धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक कॉल यानी कि एक कथन आप लोगों को बखूबी याद होगा। बच्चे बच्चे को याद है कि गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपके इस गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके सामने ये वाला गाल भी कर दीजिए। जानते हैं इस बात का मतलब क्या था? इस बात का मतलब ये था कि आप नफरत को नफरत से नहीं हरा सकते हैं, नफरत को नफरत से नहीं मिटा सकते हैं। जंगें लड़ने के बाद भी लोगों को बैठ के बातें करनी पड़ती हैं। तमाम इतिहास उठा के देख लीजिए, जंग से जंग को खत्म नहीं किया गया है, जंग के बाद फिर समझौते हुए हैं। इसका मतलब यही था कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है, प्यार से मिटाया जा सकता है। और सामने वाला आदमी आखिर कितना गुस्सा दिखाएगा उसको भी शर्म आ सकती है। कहावत है हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि हांडी का मुंह बड़ा हो तो मुंह डालने वाला जो होता है ना उसको भी शर्म आ जाती है कि यार यहाँ कोई टोक नहीं रहा तो कम से कम शर्मा तो ले। लेकिन आज लग रहा है कि वो शर्म का दायरा खत्म हो चुका है। एक के बाद एक वारदातों पर वारदातें की जा रही है और अब तो पानी का भी धर्म निकाला है। मुझे अपना बचपन याद आता है, मैं स्कूल पढ़ने जाता था, हमारे बराबर में एक मंदिर था स्कूल के, उसके बाहर वाकई में टोंटियाँ लगा रखी थी, प्याव बना रखा था। इसी तरीके से जगह जगह मंदिरों के बाहर या बाजार में प्याव बनाए जाते थे, पैसा खर्च किया जाता है। आप राजस्थान जाइए, हमारे यहाँ तो पानी खूब होता है, दिल्ली एनसीआर में भी बोतल में पानी बिकता है, जबकि यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप जब जाएंगे राजस्थान, जयपुर में गया मैंने, वहाँ देखा जगह जगह लोगों ने चौराहों पर मटके दबा रखे हैं बालू के अंदर यानी कि रेत के अंदर, उसमें पानी भर रखा और एक शख्स को बिठा रखा है। जानते हैं क्यों? कि कोई प्यासा ना रहे। किसी प्यासे को पानी पिलाने से अच्छा पुण्य कोई हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूँ, जिस वक्त ताजिए निकला करते थे, मुझे अपना बचपन खूब याद आता है, तो जगह जगह जो हिंदू लोग होते थे वो पानी पिलाने की व्यवस्था करके रखते थे कि लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे, राहगीर गुजरेंगे, पानी की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज पानी का भी धर्म हो गया है। आपको पता है गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर में वो बच्चा पानी पीने के लिए चला गया, पहले उसको रोका गया, पीटा गया, मारा गया, सिर्फ किस बात पे? कि उसने पानी पिया। तो ये लोग पानी का भी धर्म ले आए और ये अलग बात है कि इस पूरे मामले को लेकर भी खामोशी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद वहाँ पे जो नंगा नाच चल रहा है और जिस तरीके की भाषा का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो महंत बना बैठा है यति नरसिम्हा, उसके तमाम वीडियो यूट्यूब पे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और इसके अलावा आप 2 लाइन कहीं लिख दीजिए, किसी व्हाट्सएप पे कोई वीडियो ही शेयर कर दीजिए किसी और का बोला हुआ, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, उठा के जेल में डाला जाएगा। पर छोड़ देते हैं इस कहानी को, जाने दीजिए। ये 2014 के बाद एक नया देश बन गया, क्योंकि अब यहाँ गांधी की बात नहीं होती है, अब यहाँ नाथूराम गोडसे की बात होती है। उसको महान बताया जाता है, उसको देशभक्त बताया जाता है, तो उसके विचारों को ही तो आगे बढ़ाया जाएगा। पानी का भी धर्म ढूंढ लाए हैं ये लोग। आने वाले टाइम में देखिए ना जाने किस किस चीज़ का धर्म ढूंढ लाएंगे। इससे पहले तो कपड़े का धर्म ढूंढ लिया था। भाइयों बहनों, जो सीए एनआरसी पे आंदोलन कर रहे हैं उनके कपड़े पहचानो। भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड का सीएम कहता है जो महिलाएं फटी हुई जींस पहन के घूम रही हैं वो संस्कारी नहीं हैं। और आप जानते ही हैं बाबा रामदेव से संस्कारी जींस के नाम पे फटी हुई जींस बिकवा रहे हैं, उसका किसी को कोई ऐतराज नहीं है। खबर क्या है वो जान लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि गांधी जी ने क्या कहा और गांधी जी के विचारों को कौन आगे बढ़ा रहा। ये अलग बात है कि उनकी बात को दिखाया नहीं जाएगा। पूरे कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपने देखा लोगों की मौत हो जाती थी कोरोना से, हिंदू भाइयों की। मुस्लिम नौजवान आगे आते थे, एक नहीं सैकड़ों तस्वीरें आई कि परिवार के लोग भी छोड़ के भाग गए। लेकिन मुस्लिम लड़कों ने, मुस्लिम नौजवानों ने अपने कंधों पे उन की अर्थियां उठाई और उनको अंतिम संस्कार तक ले जाके राम नाम सत्य बोलते हुए वो लोग लेके गए हैं तमाम। उन्होंने वहाँ पे ले जाके अंतिम संस्कार करवाया है। एक से एक तस्वीर उभरी कि किस तरीके से खाना खिला रहे हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके अंदर जहर इतना भर गया, उन्हें आता ही नहीं कुछ। अच्छा करें क्या? इसके अलावा उन्हें कुछ आ नहीं रहा ना, गाली देके ही वो अपने आप को महान बता सकते हैं। महान वो है कि किसी में कमियां निकाले बगैर खुद को महान साबित करके दिखाइए ना, तो वो तो होता नहीं है। पहले एक रावण बनाइए तब आपको एक राम बताना पड़ेगा। अरे बगैर रावण के राम बना के दिखाइए ना, फिल्मों में बगैर विलन के हीरो बना के दिखाइए ना, ऐसी भी कोई फिल्म बना के दिखाइए, ऐसा भी कुछ करके दिखाइए कि दूसरे को जलील करना, मारना, पीटना, गाली देना और तब कहना मैं एक अच्छा हिंदू हूँ। ये हो सकता है क्या? यही लोग कर रहे हैं। अब वो तस्वीर देख लीजिए जो राजस्थान के जयपुर से आई है, जो ये कह रही है कि अगर आप से कोई नफरत कर रहा है तो नफरत का जवाब नफरत से नहीं प्यार से दिया जा सकता है। जयपुर राजधानी है, शास्त्री नगर यहाँ का एक थाना है। यहाँ का नाहरी का नाका ये इलाका है, जगह का नाम है नाहरी का नाका। यहाँ पे मक्का मस्जिद है, उसके बगल में एक मदरसा है जिसको तालीमुल कुरान मदरसे के नाम से जाना जाता है। हालांकि कोई इस मदरसे का असली नाम कम ही जानता है, क्योंकि मस्जिद बगल में है, दीवार मिली हुई है, तो इसको मक्का मस्जिद वाला मदरसा कहा जाता है। यहाँ पर एक बच्चा
पहुंच गया भीख मांगने और उसको यहाँ पैसा भी दिया गया और उसको यहाँ खाना भी खिलाया गया। और सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि ये बच्चा हिंदू है जिसको मदरसे में बैठा कर खाना खिलाया गया और बाद में उसको पैसे भी दिए गए। आगे की कहानी बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है भाईजान देवनायर। बाप का नाम? लाला राम। दादा राम। यहाँ कब से घूम रहे हो? यहाँ अभी मैं आया था, भूख के लिए आया था। यहाँ पर मैं भूख लग रही थी मेरे को, इसलिए ना मैं मदरसा में आ गया। मैं सोचा वहाँ खिला देंगे। फिर है ना भाईजान ने, एक भाईजान थे, उन्होंने मेरे को रोटी और मैं लेके भी आया हूँ मदरसा में। बैठा कब बैठो अभी? मदरसा में तो खाना वाना कितने दिए? एक भाईजान थे, उन्होंने खिलाए थे। कौन सा वो मदरसा होता है? मदरसा के उस्ताद। कौन से? मदरसा के उस्ताद। उन्होंने क्या मंगवाया? खाना खाना मंगवाए थे। खा लिया? पानी पिया? कुछ भेदभाव किया आपके साथ? नहीं नहीं कोई भेदभाव नहीं किया? आपको मारा थोड़ी किसी ने? नहीं नहीं। खाना खिलाया? और क्या दिया? पैसे भी दिए थे 100 रुपये बस, और खाना खिला के भेज देते। अब यहाँ बैठा था मैं थोड़ी देर। तुम्हारा थोड़ी किसी ने तुम्हें? देख लिया आपने, ये बच्चा है जिसका नाम देव बताया जा रहा है। इसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसका कहना है ये भीख मांग के काम चलाता है अपने परिवार का, अपनी माँ के लिए खाना लेके जाता है। कम उम्र है इसलिए इसको कोई काम पे नहीं लगाता, जो इसका कहना है। जो आपने देखा होगा, ये तमाम मदरसे के लोग पूछ रहे हैं। इसको पानी भी पिलाया गया, इसको खाना भी खिलाया गया, इसको पैसे भी दिए गए। ये एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है, ये नज़ीर पेश की जा रही है कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से हराए। क्या भूख का भी कोई धर्म होता है क्या जी? लेकिन ये वो लोग हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहली फिल्म जानते हैं कौन सी देखने गया था पिक्चर हॉल में? अपने भाई के साथ गया था। मैं छोटा था, हम किसी शादी में गए, मेरा बड़े भाई मेरे साथ था, हम लोग पहुंच गए। फिल्म लगी हुई थी गदर, देखिए ना, सनी देओल वाली। जब वहाँ पे वो सीन आया, बेडरूम वाला वो सीन आता है ना, हैं, तो उस वक्त पीछे से क्या आवाज़ें गूंज रही थी जानते हैं? ये तो बहुत पुराना वक्त है। अरे दबा दे मुसलमानी को, मतलब एक औरत नहीं रही है, वो मुसलमानी और हिंदू बन जाती है। वहाँ मैंने पहली बार सुना था, उस वक्त वहाँ एक हंगामा हो गया था, जिसके बाद मुझे वो फिल्म बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे पहले ही डर लगा था। मुझे तो लगता था कि जैसे हम लोग अपने घरों में लाइट वाइट जला के टीवी देखते हैं, पिक्चर हॉल में मुझे पहली बार पता चला कि जाने के बाद वहाँ तो अंधेरा होता है। मैंने अपने भाई से पहला यही सवाल पूछा था, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि उस वक्त आप समझ सकते हैं ये किस वक्त ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पहली बार जाने के बाद मेरा ये अनुभव था। लेकिन पीछे से जो आवाज़ आ रही थी कि दबा दे मुसलमानी को, ये मानसिकता जो है धीरे धीरे करके लोगों के अंदर जहर की तरह भर दी गई है। और 2014 के आने के बाद अब मौका मिल रहा है, इससे दिखाया जा रहा है कि देखो हम कर क्या रहे, देखो हम बाराबंकी में मस्जिद में नमाज रोक सकते हैं, ये है हमारी सरकार। आज तक कोई कर पाया ऐसा? हम ही कर सकते हैं इन मुल्लान का इलाज। ये देखो, मुल्ला पानी पीने अगर आया तो उसके बच्चे को कैसे मारा, और अब हम कह रहे हैं कि दम है तो आ जाओ, तुम्हारा यहीं पे क्या बुरा हश्र करेंगे। ये एक नया भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर वही बात कि जो इन मदरसे वालों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, ज़रूरत उसी की है। आप नफ़रत से नफ़रत को नहीं मिटा सकते हैं, नहीं हरा सकते हैं। आपको प्यार का जो है इजहार करना ही होगा, प्रदर्शन करना ही होगा। और नफ़रतें आखिर कब तक नफ़रतें रहेंगी? कोई आपसे कब तक नफ़रत कर सकता है? आपने एक फ़िल्म देखी है अक्षय कुमार की, हालांकि आजकल वो सरकार के भोपू बन गए। उनकी एक फ़िल्म है दूल्हे का सेहरा, सुहाना लगता है, फ़िल्म का नाम मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, जो भी कुछ होगा। उस फिल्म में राम का रोल कर रहे हैं वो, और इनके साथ जो सामने हीरो हैं सुनील शेट्टी, वो उनको गरीब बना देते हैं। तो उस फिल्म में जो इनके साथ हीरोइन है शिल्पा शेट्टी हैं, वो कहती है, जानती हो तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन तुम्हारे बारे में पीछे से क्या बोलते हैं, तुम्हारे से कितनी नफरत करते हैं। तो वहाँ अक्षय कुमार का एक डायलॉग है कि आखिर किसी न किसी दिन, एक दिन इनकी ये बेवजह की नफरत तो मोहब्बत में बदलेगी। ज़रूरत ऐसे ही एग्जाम्पल सेट करने की है। जो खबर तालीमुल कुरान जैसे मदरसे से आई, राजस्थान के जयपुर से, इस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही किसी ना किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।